ईश्वर, जिसके लिए हम कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव बंधु सखा त्वमेव, वो परमात्मा पिता हम बच्चों से क्या चाहते हैं और आज हमें क्या करना है उनके लिए, तो वो कुछ बातें हैं जो आज आप हमारे सामने रखेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी। ओम शांति। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज जो हम ये आपको छोटे से निमंत्रण पर बुलाया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी हम सभी को आने की एक आदत बन गई है। 2020 ने हमको बहुत कुछ कड़वा सिखाया है, परंतु कुछ अच्छी बातें भी हम सब ने इस वर्ष में सीखी है। उसी के तहत जैसे ही आज हमने ये एक्टिविटी करने के लिए सोचा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजदेव एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसकी यूथ विंग के द्वारा पिछले कुछ समय से 2021 में क्या नया किया जाए उसके विषय में चिंतन चला और उसी के तहत एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ, यूथ फॉर ग्लोबल पीस। और इस यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट में हम कोशिश करते हैं कि युवाओं को, या जो मन से सदा उत्साह में रहने वाले हैं, वे सभी युवा हैं, उनको कुछ न कुछ उनके बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की उनकी जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट को यूज होने का, श्रेष्ठ कार्य में लगने का मौका मिले। कृपया सभी अपना माइक नहीं अनम्यूट करेंगे, आपका बोलने का टर्न आएगा तभी आप ऑन करेंगे। तो इस विशेष प्रोजेक्ट में हमने देखा कि सभी को कुछ न कुछ नया करने का उत्साह अब जागृत हो रहा है। तो उसी के तहत हमने जनवरी मास में शांति का थीम लिया था और शांति से संबंधित कई सारी एक्टिविटीज की थी। उसमें भी बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया। भारत भर के हमारे अनेक सेंटर्स ने उसमें भाग लिया। पीस वॉक किया, सुबह सुबह ठंडा मौसम था, परंतु वॉक के द्वारा बहुत अच्छा एक फिजिकल वर्कआउट के साथ साथ चारों ओर शांति का वाइब्रेशन देने का अच्छा ही अनुभव सभी ने किया। उसी के साथ साथ पीस पोस्टर कंपटीशन का भी आयोजन हुआ और उसमें भी बहुत अच्छी सभी ने अपनी कृतियां पेपर पर बनाई और अपना एक विजन कि शांति कैसी दुनिया, शांतिपूर्ण दुनिया कैसी हो, उसका चित्र के द्वारा प्रकट किया। तो टैलेंट भी उनकी बाहर आई और उनका विजन, उनका विचार वो भी बाहर आया। और आज ये जो फरवरी मास शुरू हुआ है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि युवाओं में सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन, और उसमें सभी एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार करते हैं, प्यार की गिफ्ट भेजते हैं और इसी संदर्भ में वो खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसी के तहत हमने ये एक्टिविटी रखी है जिसका 4 पार्ट है। एक है लव फॉर सेल्फ, प्यार की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वही वो औरों को दे सकता है। अगर वो खुद ही उदास होगा तो वो खुशी नहीं दे सकता है। अगर वो खुद ही नफरत से भरा होगा तो वो प्यार नहीं दे सकता है। जिसके पास शक्ति ना हो वो शक्ति दूसरे को नहीं दे सकता है। उसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि हमें प्यार का इजहार करना है, तो हम पहले स्वयं प्रेम से भरपूर गंगा बने, प्रेम का स्रोत बने और इसी के तहत लव फॉर सेल्फ,
जिसमें हमने 3-4 बातें ली है कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप जल्दी उठें, अपनी दिनचर्या अच्छी बनाएं, अपनी आदतें बहुत अच्छी बनाएं, अपने स्वभाव को सुधारें। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनको आपके द्वारा परिवर्तन का अनुभव कराएं। बहुत सी बातें होती है जिसमें हम परिवर्तन खुद भी चाहते हैं, परंतु अब तक शायद हमने उस दिशा में कुछ ज्यादा नहीं सोचा। तो अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने में कुछ हल्का सा भी परिवर्तन करें, और ये मौका इस प्रोजेक्ट ने हम सबको दिया। इसके तहत हमें खुद को अच्छी अफर्मेशन देना, इस तरह के स्लोगन्स और मोटिवेशनल थॉट्स सुबह से देना कि जिससे हम पूरा दिन अंदरूनी शक्तिशाली रहे, हैप्पी रहे और भरपूर रहे। आज ना कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति खाली खाली रहता है, जैसे उसके पास ना कोई विजन है, ना कोई इच्छा है, ना कोई काम है, न कुछ भविष्य का उसके पास प्लान है। ऐसा ना हो, तो ऐसा लव फॉर सेल्फ। दूसरी एक्टिविटी लिया है लव फॉर पीपल। अन्य से आपको प्यार है, ये आपको प्रदर्शित भी करना है, महसूस भी करना है। तो आप क्या करेंगे, आगे हम इसकी भी बात करेंगे। और तीसरा है लव फॉर नेचर, प्रकृति से आपका प्यार हो। हम सब जानते हैं कि मानव और प्रकृति दोनों का ये मिला जुला खेल है, और इसी खेल में हम सभी को प्रकृति पालना भी देती है, तो हम भी प्रकृति का संरक्षण करते हैं। जब तक दोनों की तरफ से ये अपना अपना फर्ज ठीक से निभाया जाता है, तब तक तो दुनिया बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि प्रकृति के साथ मानवों ने छेड़छाड़ की, प्रकृति में प्रदूषण फैलाया, तो अनेक प्रकार से प्रकृति का शोषण हुआ, दोहन हुआ और विकृति भी आई, और उसी प्रकृति के द्वारा अनेक आपदाएं भी आने लगी। और इसी के कारण मानव सभ्यता पर आज एक संकट या एक बहुत बड़ा विघ्न भी हर समय मंडराता रहता है कि न जाने प्रकृति कोई ऐसा तूफान न मचा दे। तो हम अभी से सोचें कि प्रकृति के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमारा क्या फर्ज है प्रकृति के लिए। और चौथी बात जो लिया है, जो आज की एक्टिविटी है, अब मैं उस पर आती हूँ कि हम परमात्मा से कैसे प्यार जोड़े। और प्यार का ही रिश्ता होता है जो सबसे अधिक लंबा चलता है, सबसे मजबूत होता है। किसी भी रिश्ते की जान होती है कि उस रिश्ते में प्यार कितना है, उस रिश्ते में विश्वास कितना है, उस रिश्ते में आपस में नजदीकियां कितनी है। तो हम सभी को जब कभी भी जीवन में कष्ट आता है, तकलीफ आती है, तो हम कहते हैं हे प्रभु मेरी मदद करो। छोटे छोटे बच्चे भी, एग्जाम होती है, कभी तकलीफ में होते हैं, बीमारी आती है, तो तुरंत कहते हैं भगवान मेरी मदद करो। और लोग भी कहते हैं प्रेयर करो। परंतु जब हमने कभी भी उनसे बात नहीं की होगी, जब कभी भी हमने उनसे कम्युनिकेशन नहीं किया होगा, तो क्या उस वक्त हमारी बात हो पाएगी? किसी नए व्यक्ति को आप पहली बार में क्या क्या बता पाएंगे, और क्या आप मदद मांग सकेंगे? विचारने की बात है। पहली ही बार में आप किसी को जाकर के ये कहेंगे कि मेरी मदद कर दो? ऐसे ही परमात्मा को भी हम अपने दुख के, कष्ट के समय में याद करते हैं और सीधा हम ये कहते हैं प्रभु मेरी मदद कर दो। परंतु अगर हम पहले से ही उनके नजदीक रहें, उनके साथ बात करने की आदत डालें, तो शायद तकलीफ के वक्त पर हम बहुत अच्छे से उनकी मदद ले पाएंगे। तो यही आज हमें महसूस करने का है कि क्या परमात्मा से बात हो सकती है? क्या परमात्मा को हम कुछ लिखें
तो वो उन तक पहुंचता है? और क्या परमात्मा को हम कुछ कहें तो उनसे हमें उत्तर मिलता है? ऐसी कुछ बातों को आज हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ मैन्युअली भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर, हम आपको प्रभु का पत्र भी आगे सुनाएंगे और इस प्रभु को पत्र लिखने में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये दोनों बातें भी हम जानेंगे। तो हर्षाबेन, आप कंटिन्यू करें। ओम शांति। जैसे बहुतों के प्रश्न आने शुरू हो गए थे कि लेटर को कैसे लिखना है, क्या करना है। तो जैसे ये 3 टाइप्स ऑफ लेटर है। आप परमात्मा को लव लेटर भी लिख सकते हो, प्रॉमिस लेटर भी लिख सकते हो। कोई आपसे गलती हुई है तो आप उसके लिए क्षमा का पत्र भी आज के दिन लिख सकते हो। जैसे पहले के जमाने में ऐसे होता था कि एक पोस्टमैन आता था और जो भी अपने लवर्स होते थे, माता-पिता का बच्चों के लिए या लवर्स का अपने फ्रेंड्स के लिए एक पत्र का उनका एक राह देखते थे। लेकिन आज जैसे एक मॉडर्न युग है, तो हम चैटिंग करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हैं, माता-पिता के साथ चैटिंग करते हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा से भी चैटिंग की जाए। लेकिन आज वो चैटिंग न रखते हुए हमने परमात्मा को एक पत्र लिखने का दीदी को ख़्याल आया और आज हम परमात्मा को पत्र लिखेंगे। इसमें आप 3 प्रकार से जैसे मैंने बताया आप पत्र लिख सकते हो, जिसमें आपकी दिल की बात एज़ अ फ्रेंड लिख सकते हो। आप उनको एक माता-पिता की तरह लिख सकते हो कि जैसे परमात्मा ही मेरे सच्चे-सच्चे माता-पिता है और उन्होंने मुझे जीवन में क्या-क्या दिया है, तो एक थैंक यू लेटर भी हम उनको लिख सकते हैं। फिर जैसे वो मेरे किसी के लिए किसी की हेल्प की हो, तो उस समय भी आप उनका जो थैंक यू पत्र लिख सकते हो। आपको कोई डिमांड है अपने जीवन में, तो वो भी आप परमात्मा को लेटर के द्वारा वहाँ पर वो भी आप लिख सकते हो कि आपको क्या चाहिए परमात्मा से अपने जीवन में, आपको क्या कमी है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। और परमात्मा को जब हम पत्र लिखें, तो उसकी शुरुआत कैसे करें? कहते हैं कि देवी देवताओं को सर्वगुण संपन्न कहा गया है और उस गुणों के अंदर संपन्नता में एक ये गुण भी आता है, एक ये कला भी आती है, जैसे उनको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो एक कला एक है लेटर लिखने की कला और लेटर पढ़ने की भी कला। तो आज हमारी जो लेटर लिखने की कला है वो विकसित करने के लिए हमें उसे शुरुआत में क्या लिखना चाहिए? तो जैसे ही हम लिखते हैं बिलवेड, जैसे हम उनको फादर कहते हैं समझो, तो बिलवेड गॉड फादर या हमारे प्रिय परमात्मा, आप जो भी चाहे ऐसे अच्छे कुछ भी शब्दों से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर बीच में जैसे आप उनके साथ कोई शायरी हो, कोई आपका सॉन्ग हो जो आपका मन गुनगुनाने के लिए करता है, वो भी आप लिख सकते हो। और ऐसे अभी आपको 10 मिनट दिया जाएगा, तो आप सभी मैं सोच रही हूँ कि पेन और नोटबुक लिखकर कागज या कलम दोनों आपके साथ होगी और अभी हम 10 मिनट ये शुरुआत करेंगे कि हम परमात्मा को लेटर लिखेंगे। तो आप आपकी जो मन की बात है, जो आप मन किसी से कहना नहीं चाहता हो, एक कोई ऐसा सीक्रेट बात हो जो आप परमात्मा से शेयर कर सकते हैं। कहते हैं कलयुग में हर एक के सामने कोई ना कोई सिचुएशंस आती है और वो सबकी सिचुएशंस अलग-अलग है। और वो सिचुएशंस अगर हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसा होता है कि हम जिसको अपना पर्सनल समझते हैं, उस बंदे का भी कोई ना कोई पर्सनल होता है और हमारी बात कहीं न कहीं लीक हो जाती है। तो आज हमें ऐसे लिंक के साथ जोड़ना है कि हमारी कोई बात लीक ना हो। तो आप अपना पत्र लिखना शुरू करें परमात्मा से और ये पत्र आपको आपके पास ही रखना है, चाहे आप उसको बार-बार पढ़ो और फिर आप इसको फाड़ भी सकते हो, तो जैसे भी आप चाहो। लेकिन एक ऐसा मित्र अपने जीवन में बना लो जो आपको हमेशा काम आए, जिसको हम कहते हैं खुदा दोस्त। आपने खुदा दोस्त की कहानी भी पढ़ी होगी। फिर माता-पिता के लिए भी कहते हैं कि जब बच्चे को कुछ चाहिए होता है माता-पिता से, तो माता-पिता को वो बताकर फिर वो तो सो जाता है, पर वो चिंता फिर माता-पिता को होती है कि हमारे बच्चे को ये चाहिए तो हमें इसको कैसे लेकर दें या इसको किसी ने हर्ट किया है तो हम सामने वाले को कैसे मनाएँ। पर फिर बच्चा उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेता है, वो सारा चीज़ें बता के वो सो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको भी कुछ ऐसी हर्ट हुआ हो किसी से या कुछ चाहिए तो आप अपने माता-पिता को माना परमपिता परमात्मा को आप बता सकते हो, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं।
आप लेटर में लिख भी सकते हो, आई लव यू बाबा, आई मिस यू बाबा, कुछ भी अपने दिल की बात, अपने मन की बात आज हम परमात्मा से शेयर करेंगे। तो चलो सब शुरू हो जाओ और कागज और पेन उठाकर अभी सब लिखना शुरू करेंगे। अभी से आपका टाइम स्टार्ट होगा, 10 मिनट्स हम आपको देंगे। फिर आप आपके जो मन के उद्गार है आप शेयर भी कर सकते हो या अपने पास भी रख सकते हो। तो आज हम उनको कागज लिख रहे हैं। लिखो ये खत उसे, लिखो ये खत उसे जो जहान का रखवाला है, जो जहान का रखवाला है। दिखता नहीं है हमें पर हमारी हर बात सुनने वाला है। दिखता नहीं है वो हमें पर हमारी हर बात सुनने वाला है। तो आप अपना लिखना कंटिन्यू शुरू करेंगे। आपका टाइम शुरू होता है अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि जो दिल की बात है वो हर कोई लिखे, परमात्मा से शेयर करे। 10 मिनट आपको दिया जा रहा है। देखो परमात्मा को लेटर लिखने का क्या-क्या बेनिफिट है। तो परमात्मा की ये श्रीमत भी है बच्चों के प्रति कि अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि माँ को अगर हम पानी नहीं माँगते हैं, दूध नहीं माँगते हैं, तब तक माँ दूध भी देती नहीं है। तो परमात्मा से भी जब हम कुछ माँगेंगे, बाकी लोगों से हम इच्छाएँ नहीं रख सकते हैं, पर एक माता-पिता है, सच्चा माता-पिता, असली माता-पिता, उससे हम कुछ इच्छाएँ, अपेक्षाएँ रख सकते हैं, तो हम माँग भी सकते हैं। और ये परमात्मा की श्रीमत भी है कि आप मुझे लेटर लिखो। तो वो भी हमारा एक बेनिफिट है कि अगर हम लेटर लिखते हैं, तो जैसे हम उनके श्रीमत के अंडर चलते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें उससे फिर एक गाइडेंस मिलता है, हम जो भी लिखते हैं, तो हमें वो डायरेक्शन देने लग जाते हैं परमात्मा। फिर जब तक अगर हम हमारी बातों को अंदर होल्ड करके रखेंगे, तो आपको पता है कि जब हम बातों को होल्ड करते हैं, तो हमारे दिल में कहते हैं ना कि स्ट्रोक आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि जो भी मन की बातें हैं, दिल की बातें हैं, वो रखनी नहीं चाहिए अंदर दबा के, शेयर करनी चाहिए। तो वो बातें भी आप शेयर करते जाएँगे और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप ये पत्र लिखोगे, तो एक अच्छा शुद्ध वाइब्रेशंस आज पूरे विश्व में फैलेगा। ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। फिर दूसरा जो है वो परमात्मा भी हमें कुछ न कुछ गाइडेंस देंगे। जब आप मेडिटेशन करेंगे, आपको अच्छी टचिंग होगी, तो आपका रिजल्ट भी आपको उस समय मिलेगा। बाबा के साथ प्रॉमिस करें कि हम लाइट और ईज़ी रहेंगे। तो ऐसे प्रकार से आप ये शुरू करें। जैसे आज आप लेटर लिखेंगे, ऐसे आप रोज भी 5 मिनट्स निकाल कर परमात्मा को लेटर लिख सकते हो, अपना चार्ट दे सकते हो। आपके मन में किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वेस्ट थॉट्स आते हैं, वो भी आप परमात्मा से शेयर कर सकते हो। मैं भी अभी लेटर लिखूँगी, तो हम सब अभी 5-10 मिनट परमात्मा को लेटर लिखेंगे, लेटर टू गॉड। कोई भी संबंध बनाकर हम उनको यूज़ करेंगे। जब वो धरा पर आया है, तो वो कहता है मुझे आप यूज़ करो, जितना हो सके मुझे यूज़ करो। तो आज हम उन्हें यूज़ करके देखेंगे कि सचमुच ऐसी पावर, ऐसी शक्ति वो हमारे साथ कैसे जुड़ती है। आप प्यार से ऐसा भी लिख सकते हो, माय क्यूटेस्ट बाबा, माय स्वीटेस्ट बाबा, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। और आज आप सबको पता हो कि हम सब अभी डायरेक्ट बिनमाल में बैठे हैं। बिनमाल सेंटर पर ये कार्यक्रम ऑफलाइन चल रहा है, वहाँ पे
दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ। ओम शांति। आप सभी ने बहुत अच्छा प्यारा पत्र बाबा को लिखा होगा। उम्मीद करते हैं जिसको भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, भले लेटर की बात ना बताना, पर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो कि लेटर लिखते वक्त आपको कैसा लगा, तो वो भी आप बता सकते हो। तो आप आपका हैंड रेज करेंगे तो दीदी आपको अनम्यूट करेंगे। एक मिनट। हाँ, ओम शांति। चाहिए गीता बहन। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आजकल भारत में हार्ट से संबंधित बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है। और आपको पता होगा कि हार्ट की समस्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है मन की ऐसी तनाव युक्त बातें, जिस तनाव को व्यक्ति समय रहते मन से निकाल नहीं पाता है। वैसे अन्य भी कई कारण होते हैं, जैसे खान पान का ध्यान न देना, धूम्रपान करना, परंतु बहुत बड़ा कारण देखा गया है
कि मन के अंदर कुछ ऐसी दबी हुई बातें कि जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाती है और वो अंदर ही अंदर उसके कारण अपने इंटरनल सिस्टम को डैमेज कर देता है। उसे पता भी नहीं चलता है कि मैं कितना अपना नुकसान कर बैठता हूँ। तो एक बार किसी व्यक्ति का ओपन हार्ट सर्जरी था, तो उस समय डॉक्टरों ने एक सुंदर सी लाइन शेयर की थी और वो यही थी कि दिल अगर खोल दिया होता यारों के साथ, तो दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। अगर अपने ऐसे कुछ दोस्त होते कि जिनके बीच में वो ये कह पाता कि मैं इस तरह की समस्या को फेस कर रहा हूँ। जैसे पिछले दिनों भी हमने देखा कि कुछ एक प्रोमिनेंट क्षेत्र के सफल युवा थे और उनके बहुत चाहने वाले थे, वो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिंदगी को समाप्त कर दिया। आपको नहीं लगता है कि अगर उनको समय रहते काउंसलिंग मिलती या वो अपनी बात किसी को कह के और उसका समाधान लेते, तो शायद उनको जिंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो यह चीजें जीवन में कभी कभी हम, जैसे दिवाली आती है तो घर का कचरा निकाल देते हैं, रोज सुबह उठकर हम स्नान करके रात भर की नींद का अपने ऊपर जो सुस्ती होती है, पसीना होता है, जो मैल होता है, उन कपड़ों को उन स्नान आदि करके चेंज कर लेते हैं। रात को भी सोते समय जब आप मुंह हाथ धोकर वस्त्र बदलकर हल्के वस्त्र पहन के सोते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, क्योंकि उसमें गंदगी, धूल मिट्टी, पसीना और वो जो सारे दिन की बातों का वाइब्रेशन होता है वो भी निकल जाता है। तो वो तो हम स्थूल रूप में तो अपने अंदर चेंज करते हैं, लेकिन मन के अंदर भी कई ऐसी बातें डस्ट के रूप में जम जाती है, दाग के रूप में लग जाती है, हम गलतियां भी कर बैठते हैं। मनुष्य जीवन में अनुभवी बहुत बाद में बनता है। वो पहले उत्साहित होता है और उत्साह में वो बहुत कुछ करना चाहता है, कभी वो ज्यादा बोल देता है, कभी वो ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता है, कभी वो किसी पर ज्यादा भरोसा कर लेता है और बाद में उसे अनुभव से ठोकर लगने से रियलाइज होता है। तो गलतियां तो होती है जीवन में, लेकिन उन गलतियों को रियलाइज करने के बाद मन से निकल पाना ये एक बहुत जरूरी होता है। तो आज आप सभी को ये मौका मिला है कि आपके अंदर भी ऐसी कोई बात है कि जो आपके अंदर से बार बार आपको याद आती है, आप उसे निकाल नहीं पाए हैं, कोई से आप शेयर नहीं कर पाए हैं और आपको डर भी लगता है कि किसी से शेयर करेंगे तो जैसे भी हर्षा बहन ने कहा ना कि हम कहेंगे कि तू किसी को मत बताना, तू मेरा खास दोस्त है इसलिए मैं तुझे बताता हूँ, लेकिन वो भी किसी और को बताते समय यही बोलेगा कि तुम किसी और को नहीं बताना, मैं तुमको बताता हूँ, तू मेरा खास दोस्त है, क्योंकि हर एक का कोई तो होता है। और फिर ऐसे करते करते हो सकता है शाम तक वही बात आपके पास भी आ जाएगी, कई लोगों के पास होते होते आपके पास पहुंच जाती है। तो आपको लगता है कि नहीं नहीं किसी के सामने कुछ शेयर करना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोग मान लेते हैं और ऐसे में दुनिया में अकेलापन बढ़ता जा रहा है, अकेलेपन में निराशा होती है। जैसे अभी लॉकडाउन था तो बहुत लोग अकेले काम फंस गए थे, तो क्या हुआ था, उनके अंदर डिप्रेशन आ गया था, वो अकेले रह के बहुत उदास हो गए थे। कई तो आज भी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इतना हादसा उनके जीवन में ये प्रकार से लग गया। तो इसलिए ये एक्टिविटी रखी है कि हम परमात्मा को अपना मित्र, अपना साथी, अपना शुभेच्छक, हितैषी मानते हुए गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो भी आप उनको कहें, उनको अपनी बात बता के और उस पेपर को आपके घर में जहां भी आप परमात्मा को याद करते हैं, ध्यान करते हैं, आपके घर में दीवा बत्ती होता है, जहां पर भी आप 2 मिनट वहां रख दें और फिर आप अपने को महसूस करें कि परमात्मा को मैंने ये बात अपनी दे दी,
सौंप दी, जैसे किसी को गिफ्ट दे दिया, चीज दे दी तो दे दिया ना, ऐसे आपने दे दिया। और देने के बाद अब आपको मैं परमात्मा की तरफ से, परमात्मा आपके बारे में क्या सोचते हैं वो भी सुनाना चाहती हूँ। बाद में आपको पर्सनल हर एक के लिए परमात्मा का एक ब्लेसिंग भी मिलेगा। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा इंटरप्ट किया। तो अभी हम आपको परमात्मा हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो परमात्मा का हम सभी के लिए बहुत अच्छा प्यार भरा संकल्प है और उस संकल्प को आप सभी को अभी सुनना है। तो ये आपके सामने है परमात्मा का पत्र, जो मैं अभी आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगी। परमात्मा भी हम बच्चों के लिए, हम सभी आत्माओं के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। हम ही उनको याद नहीं करते, वो भी हमको याद करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा और अनुभूति करिएगा। खुदा या परमात्मा का पत्र मेरे लिए। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, आज सवेरे जब आप निंद्रा से उठे तब एक आशा लिए मैं आपको देख रहा था कि आप जरूर मुझसे कुछ बातें करेंगे, चाहे केवल थोड़े शब्दों में ही क्यों ना हो, मगर आप मुझसे अवश्य ही कुछ बातें करेंगे। आप मेरा अभिप्राय जानना चाहेंगे या फिर कल आपके जीवन में जो जो भी शुभ घटनाएं घटी, आप उसके लिए मुझे धन्यवाद अवश्य देंगे। परंतु मैंने देखा, क्या देखा, कि आप अत्यंत ही व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में आप अपने प्रातः कार्यों से निपटने में ही रत थे। ऐसा हो रहा होगा आपके साथ भी कभी कभी। मैंने सोचा, भगवान कह रहे, मैंने सोचा कि जब आप अपने प्रातः कार्यों से निपट लेंगे तब आप मुझे याद करेंगे। और मैं प्रतीक्षा करता रहा। फिर जब आप तैयार होकर घर से निकल पड़े तब मैं समझता था कि कुछ मिनट ठहर कर आप मुझे नमस्कार या हेलो तो जरूर करेंगे। परंतु फिर मैंने देखा कि आप तब भी बहुत व्यस्त थे और आप मुझसे बात किए बिना ही अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय था मुझे याद करने के लिए, परंतु आपने मुझे याद नहीं किया, बल्कि आप उठे और फोन उठाकर अपने किसी मित्र से गपशप करने लगे। मैंने सोचा शायद अपने मित्र से बात करने के बाद आपको मुझ खुदा दोस्त की याद अवश्य आएगी और आप मुझसे कुछ न कुछ बात जरूर करेंगे। और मैं प्रतीक्षा करता रहा। आपकी इन प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि आप इतने व्यस्त थे जो आपके पास मुझसे बात करने को समय नहीं है। फिर भी मैं धैर्यतापूर्वक आपको कार्य करते हुए देखता रहा तथा इंतजार करता रहा कि आप समय निकालकर मुझसे बात जरूर करेंगे। भोजन के पूर्व जब आपने आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे लगा कि शायद आप मुझसे बात करने के लिए उत्सुक है और अब मुझसे बात करेंगे, व्याकुल हैं आप। परंतु आप मुझे नहीं बल्कि अपने किसी अनन्य मित्र को देख रहे थे, है ना। कभी कभी हम भोजन करने समय भी एक दूसरे को भी पूछते हैं, तुमने क्या खाया आज, तुम्हारे यहाँ क्या बना है, तुम आज क्या भोजन करने वाले हो। तो एक दूसरे से बात करते हैं। परमात्मा को भी लगता है कि मेरे से बात करेंगे, परंतु आप मुझे नहीं किसी अन्य मित्र को देख रहे थे, जिस पर नजर पड़ते ही आपने उसे अपने पास बुलाया और अपने साथ खाने के लिए कहा। आपने मुझे एक बार भी याद नहीं किया और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि शायद आप मुझे याद करेंगे। जब कार्यस्थल से वापस आप अपने घर पहुंचे तब मुझे ये आश थी कि अब तो आप अवश्य मुझसे बात करेंगे,
परंतु कुछ एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आपने टीवी चालू किया और उसके सामने बैठ गए। ऑफिस से आए, बाजार से आए, कहीं से आए तो टीवी चालू करके बैठ गए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको टीवी इतना क्यों पसंद है। प्रतिदिन आप टीवी देखने में अपना बहुत समय व्यतीत करते हैं। मैं सब्र पूर्वक आपका इंतजार करता रहा और आशा भरी निगाहों से आपको टीवी देखते हुए, रात्रि भोजन लेते हुए, गपशप करते हुए निहारता रहा कि शायद आप मुझसे जरूर बात करेंगे, परंतु आपने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। थके हारे जब आप अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि सोने से पहले तो आप अवश्य मुझे याद करेंगे और मुझसे कुछ क्षण तो बात करेंगे, परंतु आपने अपने परिवारजनों को गुड नाइट करते हुए और अपने बिस्तर पर लेट गए और कुछ ही क्षणों में आप निद्राधीन हो गए और मैं प्रतीक्षा ही करता रहा। कौन कह रहा है? खुदा दोस्त कह रहे हैं। शायद आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि मैं सदा आपके आसपास ही रहता हूं। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको वो सब देना चाहता हूं। मैं आपको इतना अधिक प्यार करता हूं। मैं हर रोज आपकी आराधना, आपके दिल का प्यार, आपकी प्रार्थना, आपके हृदय के उद्गार सुनने की प्रतीक्षा करता रहता हूं। अच्छा, फिर से आप सोकर उठ रहे हैं और मैं एक बार फिर प्रतीक्षा कर रहा हूं, दिल में आपके प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आश में कि आज तो आप मेरे लिए समय अवश्य निकालेंगे। आपका मित्र खुदा दोस्त। तो ये है खुदा दोस्त की हम सब के प्रति एक दिन का चिंतन, और वो मैंने आपको सुनाया। ये वाकई परमात्मा हम सबको देखते हैं, हमें मदद करते हैं, तो ये सब प्रूफ है कि वो जानते हैं कि हम सारा दिन क्या करते हैं, हम कहाँ होते हैं और हमें कहाँ उनकी जरूरत होती है। उन्हें भी लगता है कि मेरे ये बच्चे हैं, मैं इनको संभालूं, मैं इनको आगे बढ़ाऊं, परंतु क्या हम उनकी तरफ देखते हैं? चलिए, बीती सो बीती, बीत गई वो बात गई, परंतु आज सुवर्ण अवसर है और आज के दिन फिर हम उन्हें याद करें और जो उनका पत्र भी हमने सुना उस आधार से भी कुछ बातें अपने पत्र में ऐड कर दें। चाहे तो आप अपने पत्र को थोड़ा और लंबा कर सकते हैं। परमात्मा ने तो आपकी दिनचर्या को देखते हुए सब बातें बताई। अब आप परमात्मा को अपनी दिनचर्या में कहाँ ऐड करेंगे, कुछ तो बताएंगे, तो वो भी ऐड कर दें। और उसके बाद परमात्मा का एक ब्लेसिंग भी आपको मिलने वाला है, तो वो हर एक जब अपना हैंड रेस करेंगे तो उनके नाम से हम एक कार्ड निकालेंगे और वो कार्ड हम आपको फिर व्हाट्सएप भी कर देंगे, तो आपके लिए वो ब्लेसिंग सबके लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको अपने पत्र में कुछ ऐड करना हो तो अभी भी 2 मिनट 3 मिनट का टाइम हम और ऐड करते हैं और आप लिखिए। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ।
यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। आ, 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 खत लिखता हूँ, आ, सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ। दीदी ऐसा लग रहा है कि सब बिनमाल सेंटर में हम सब पहुंच गए हैं और वहीं बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी ऐसे ही लग रहा है कि आप सभी यहाँ पे आए हैं और हम आप सभी को टोली भी खिलाना चाहते हैं, पर कैसे खिलाएंगे? तो हम टोली भी जरूर आपको देंगे, ऑनलाइन देंगे। इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको बाद में YouTube पे भी आप सभी देख पाएंगे। तो आप सबने अनुभूति के साथ जरूर ये पत्र लिखा होगा, ऐसी आशा रखती हूँ। मुझे सभी दिखाई भी दे रहे हैं और दिल से अपने आप को ओपन करके बाबा को हमने पत्र लिखा है। अभी एक एक अपना एक्सपीरियंस सुनाते हुए बाबा की ब्लेसिंग हमसे लेते रहेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमारे सामने जो भाई बहने हैं, ये भी हमसे अभी ब्लेसिंग लेने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग भी अपने अपने नाम से ये ब्लेसिंग का कार्ड है वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और फिर आपके नंबर पे आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। तो ये एक नोट करते जाना। तो सबसे पहले हर्षा बेन आप अपना अनुभव सुनाइए खुद, फिर सभी अनुसार सुनाएंगे। ओम शांति सभी अपना दीदी। वीडियो हो सके तो ऑन कर दें। ओम शांति। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वैसे तो मैं लिखती हूँ लेटर बाबा को,
जैसे हमको बाबा ने बताया है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में डैश करना, या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप डायरेक्ट ओके करना, या ओके के बीच में डैश करना कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रकार का मैं लेटर लिखती हूँ। लेकिन आज आप मैंने थोड़ा बड़ा लेटर भी लिखा बाबा को, बहुत खुशी हुई और सारी दिल की बात, और जो दिल में एक बात छुपी थी वो भी आज बाबा को मैंने बता दी है। तो आशा करती हूँ कि ब्लेसिंग में भी मुझे वही मिलेगा, वरदान में भी वही मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा, और आपने ये इवेंट रखा और कल ही हमारी बात हुई और आपने बहुत अच्छी तरह से ये तुरंत आज आपने कर भी दिया और इतने लोग जुड़ भी गए और आगे भी लोग देखेंगे। तो बहुत अच्छा लगा ये। और बाबा को यही बताया है कि बस ऐसे ही अविरत सेवाएं हम बाबा की करते रहे, बाबा का नाम हम बाला करते रहे, और बाबा को प्रत्यक्ष अभी तो जैसे हो ही रहे हैं, और बाबा का जैसे हम पहले कहते थे कि परमात्मा इस धरा पर आया है, पर अभी परमात्मा का जाने का समय भी हो गया है। तो ये बातें हम सबको बताते रहे, और आपकी जो अविरत सेवाएं हैं, तो मैंने वो भी बाबा को लिखा है कि जैसे दीदी की तो एक यूट्यूब चैनल ही होनी चाहिए जो रात दिन चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्ञान लोगों को मिल रहा है। लॉकडाउन में भी काफी भाई बहनों को आपने उत्साहित किया है, तो मैंने आज लेटर में ये भी लिखा है बाबा को। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। और आपके नाम से मैं एक सुंदर सा कार्ड सिलेक्ट करके निकालती हूँ। दिस इज फॉर हर्षा बेन, और इस कार्ड को मैं पढ़ती हूँ। आप अपने स्व पुरुषार्थ के वाइब्रेशन से दूसरों की माया को सहज भगाने वाली आत्मा है। आप इतना सहज पुरुषार्थ करती हैं कि आपका जीवन को, पुरुषार्थ को देखकर आप दूसरों को भी विघ्न से अपनी युक्ति देकर पार करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी आपकी। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू। तो इसलिए अभी आपको अपनी समस्या कुछ होनी ही नहीं है, आपको तो दूसरों की भी समस्याएं दूर करनी है। बाबा ने आपके पत्र का जवाब दिया है। थैंक यू। अभी मैं सेजल बेन ने हैंड रेस किया है, अपना वीडियो ऑन करके आप बताएंगे। साइड सेजल बेन। अच्छा ओके। और कोई? हाँ सेजल बेन आ गए हैं। सेजल बेन आपका अनम्यूट कीजिए। हाँ ओम और आप शांति बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। हाँ बहन, आपने जो आज अपॉर्चुनिटी दी है इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। वैसे रोज बाबा को अपना पोता मेल देते हैं, लेकिन बीच बीच में छूट जाता है। तो आज ऐसा लगता है कि जैसे आपने वाइब्रेशन स्केच किए हैं और बहुत दिनों से मन में कुछ चल रहा था, वो आज लिखने का मौका मिला, और लिखने के बाद इतनी शांति और हल्कापन होता है कि मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच। ओके देखिए, मैं यहाँ सबको परिचय कराऊं। पहले जो हर्षा बेन ने बोला वो मुंबई से जुड़ी थी, और अभी सेजल बेन है। सेजल बेन अभी आप चेन्नई है ना? यस मैम। तो चेन्नई से हमारे साथ लेटर लिख रही हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। तो सेजल बेन मैं आपके लिए बाबा का एक ब्लेसिंग निकाल रही हूँ। ये ब्लेसिंग आपके लिए है, और आपका ब्लेसिंग है, आप समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहने वाली आत्मा हो। थैंक यू। समझ का स्क्रू ड्राइवर है, और उससे आप अलबेलापन, कभी भी हल्कापन आएगा तो उसको फिर ठीक कर देंगे। ऐसी आपको बाबा वरदान दे रहे। थैंक यू। थैंक यू। ओके मैं बिंदिया बेन को देख रही हूँ। बिंदिया बेन आप अपना अनम्यूट करके सुनाए। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बहुत अच्छा लगा लेटर लिख के। आपने जो भी शुरुआत की है बहुत, आज एक्चुअल में लगा कि हमारी जो भावनाएं हैं वो लिखने में कितनी प्रकट होती हैं। हम मन से जो सोचते हैं कभी कभी उसमें गैप आ जाता है, एक सेंटेंस सोचते हैं फिर दूसरा गैप आ जाता है, तो उतनी अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। और अभी कॉन्टिन्यूटी में जब लिखा तो पूरी भावनाएं उसमें पूरी एक्सप्रेस हुई, जैसे बाबा हमें सुन रहे हैं। और दीदी ये जो आपने अभी जो बताया बाबा का पत्र, कि बाबा को भूल जाते हैं सुबह से रात तक,
उसके लिए भी मैंने कुछ थोड़ा अपने ऊपर वर्क करके देखा कि बाबा को हम कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन बुद्धि कहीं ना कहीं उलझी रहती है काम में। बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि हम एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखें अगर गॉड के प्रति, तो हम जो भी काम करें उसमें हमारा एक थैंक यू वर्ड जरूर यूज हो, क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि उन्हें थैंक यू वर्ड बहुत अच्छा लगता है। डबल फॉरेनर्स वो वर्ड यूज करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल, अगर हम भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके लिए हमें प्रतिदिन उनको हर हाँ जी। बात में थैंक्स करना चाहिए, राइट? दिन में अगर हम 10-20 बार भी काम करते हुए कुछ अच्छी बात उसमें से सोच के बाबा को थैंक्स करते रहें, तो हमारा कनेक्शन भी बना रहेगा और बाबा की याद भी हमेशा हमारे साथ रहेगी। उसके लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। राइट, राइट, राइट। हाँ जी। बहुत अच्छा। तो आपका पत्र का बाबा के द्वारा आपको ये ब्लेसिंग के रूप में जवाब मिल रहा है। हाँ जी। आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व से अज्ञान अंधकार को मिटाने वाले हो। थैंक यू दीदी। दिस इज फॉर यू बिंदिया बेन। बिंदिया बेन, अभी आप कहाँ हैं? मैं बॉम्बे में हूँ दीदी। अच्छा, बॉम्बे में ही है। हाँ जी दीदी। विद्या भी हम सबसे जुड़ी हैं। और अभी मैं खुशी को बुलाती हूँ जो 2 मिनट अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगी कि मुझे कैसा लगा जब मैंने पत्र लिखा। तो खुशी है जिसका अभी अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सिलेक्शन हुआ है और अभी ये चार्टर्ड, हाँ, तो उसमें वो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई शुरू करेगी। बिनमाल की बहुत अच्छी होनहार बच्ची है और ये अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगी। हाँ। ओम शांति। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमने बाबा को लेटर लिखा, क्योंकि डेली लाइफ में हम काफी बार भूल जाते हैं बाबा को याद करना। जैसे बाबा ने भी कहा कि वो इंतजार करते रह जाते हैं और हम उनको याद नहीं करते। तो एक लेटर लिखते टाइम ये भी चीज दिमाग में आई कि अब से ये धारणा भी करनी है कि आज एक लेटर लिखा है तो हर बार लेटर तो नहीं पर एटलीस्ट बात तो करे रोज। तो कभी भी जैसे सोने से पहले ही सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि पूरे दिन की बात कर लो, आगे क्या करना है वो बात कर लो। तो ये एक चीज दिमाग में आई और मैंने लेटर में ये भी चीज लिखी है, ग्रैटिट्यूड अपना दिखाया बाबा की तरफ कि थैंक यू किया कि जो भी उन्होंने लाइफ में दिया है और आगे देंगे और हमेशा सपोर्ट करेंगे उसके लिए भी। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, मुझे आपने आज बुलाया उसके लिए। और ये कार्ड है, तुम खुद पढ़ के सुना। आप सदा क्लीन और क्लियर रहने वाले योगी तू आत्मा हो। हाँ, ये इनके लिए। तो ये सुंदर सा खुशी के लिए बाबा का तरफ से ब्लेसिंग मिला हुआ है। तो ये भी एक सुंदर अनुभूति है। अभी मैं बुलाऊंगी शोभना बेन। शोभना बेन जुड़ी है? हाँ, आप अपना अनम्यूट करके सुनाएं। शोभना बेन, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, तो तब तक और कोई सुनाए। हाँ, हो गया दीदी। जी बोलिए। मैंने मेरा थोड़ा घरेलू प्रॉब्लम ही है वो बाबा को लिखा है, जिसका मैंने ऑलरेडी प्रयत्न शुरू कर दिया है, जिसमें हमको खुद की सब जो कमियां है वो देखनी है और वो सुधारने की कोशिश करनी है। जो प्रयत्न करने से भी हम खुद में देख के भी पता तो चल जाता है पर वो तुरंत सुधार नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बाबा को लिखा है कि उसके अंदर मदद मिले, और बाबा की मुझे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि मैं कभी कभी पहले मधुबन में सेवा के लिए जब भी जाती हूँ तो एक टाइम ऐसा हुआ था कि सेवा के लिए गई और मुझे रुकना था ज्यादा सेवा के लिए, और दीदी भी आई हुई थी हमारी यहाँ की टीचर, उनको बताया था तो उन्होंने बोला बड़ी दीदी को बोलती हूँ, और फिर उन्होंने नहीं बताया और वो भी उनके काम में थी, रह गया और वो लोग निकल गए। तो मैंने तुरंत उनको फोन किया पर वो नहीं हो पा रहा था। तो वहां के जो हमारे बड़े थे
टीचर, उन्होंने बोला अरे चिंता क्यों करती हूँ, मुझे बताओ। उनको बताया, मीन्स मैंने बाबा को पत्र लिख दिया तुरंत कि बाबा मुझे अभी रुकना है, देखिए आप। तो तुरंत वो भाई ने ही बोला अरे मैं कर देता हूँ, जो सीनियर थे वो। और फिर तुरंत हो गया। मीन्स बाबा को खाली पत्र लिखते ही हो गया काम। तो बहुत वैसे ही अच्छी बात है। बहुत टाइम ऐसे होता है। को कोई ना कोई बाबा जरूर कराते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और हमसे बहुत प्यार करते हैं। सही तो बात है। आप भी जुड़े। और अभी आपका ब्लेसिंग कार्ड हम आपको सुना रहे हैं। आपका स्नेह सेवा अर्थ है, स्वार्थ से नहीं, इसलिए आप नष्टो मोहा आत्मा है। आप जो भी कार्य बाबा के प्रति अपना जीवन में कर रहे हैं, स्नेह है सभी से, उसमें स्वार्थ नहीं है लेकिन सेवार्थ है। तो आपका किसी से मोह नहीं है, नष्ट मोह है। थैंक यू दीदी। वेरी नाइस ब्लेसिंग आपके थैंक लिए। यू बाबा। अभी हमारे यहाँ जुड़ी है बहन कमला जी बिश्नोई, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और वो अभी अभी बाबा के घर का कोर्स भी कर रहे हैं। उन्होंने भी आज पहली बार ये एक्टिविटी में भाग लिया, तो मैं उनको अभी बुला रही हूँ। वे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ब्लेसिंग लेंगे। ओम शांति। बाबा जी को प्रणाम और दीदी को प्रणाम। तो मैंने अभी जो दीदी ने सुनाया था गॉड का अपन को, तो मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि हमें बहुत कुछ कमी है। हम जो भी करते हैं तो अपने खुद के लिए करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान ने अपन को यहाँ भेजा है कुछ करने के लिए, तो वो अपन तो दूसरों को तो भूल जाता है, अपने अपना करते। तो आज मैंने ये महसूस किया कि मैं जो भी काम करूं उससे पहले मैं भगवान को याद करूं और भगवान को मैं धन्यवाद दूं। और मैंने यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने खूब यहाँ आके सीखा है और मैं सीख भी रही हूँ। तो भगवान हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रखिए। और इसी के साथ में मैं भगवान को एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ और दीदी जी को प्रणाम मेरा। ये आपका कार्ड, आप खुद ही पढ़िए। आप बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाली प्रसन्न चित्त आत्मा हो। वाह, बहुत सुंदर आपका स्लोगन है कि आपको कोई भी जीवन के बुरे अनुभव हो उसमें भी आप अच्छाई का अनुभव करते रहेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहनें जो हैंड रेस किया हुआ है वो अपना अनम्यूट करके और सुना सकते हैं। हाँ किरण बेन, आप सुनाइए। हमारी किरण बेन देखिए बिनमाल से ट्रांसफर होके गई है लेकिन हमारे साथ हमेशा जुड़ी हुई है। तो किरण बेन आप सुनाइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बहुत अच्छा लगा मुझे। लेटर लिखना भी मतलब एक सीखा नए तरीके से। और मतलब अभी थोड़ा लाइन जैसे लग रहा है कि थोड़ा भटक गए थे, तो पर ऐसे लग रहा है कि बाबा ने वापस हाथ थाम लिया। और वो फील भी हुआ कि बाबा जैसे आस रखते हैं हर टाइम भी मेरे को याद करेंगे, पर वो याद करते नहीं है। तो उसके लिए बहुत आपकी बातें मोटिवेशनल रही भी। अभी हर पल याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। बाबा को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाबा हमेशा साथ रहे। अच्छा, आपके लिए भी ये कार्ड निकालती हूँ। आप ब्राह्मण संसार में यानी बाबा के इस परिवार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाली तख्त नशीन आत्मा हो। सुना, राजा जैसे तख्त पर सिंहासन पर बैठता है, ऐसे आप भी बहुत ऊंचे परमात्मा के द्वारा दिए हुए सिंहासन पर आसीन आत्मा हो। तो ये आपका ऑनलाइन ब्लेसिंग है, आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। थैंक यू बाबा। अभी मैं बुला रही हूँ, हमारे बीच में है एडवोकेट हेमलता जी, और वो बहुत प्यार से उन्होंने भी बाबा को पत्र लिखा। कल जब मैंने उनको इनवाइट किया तभी उनको लगा कि नहीं, मेरे को सुनते ही बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जरूर इस चीज को करूंगी। आइए हेमलता जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ब्लेसिंग लीजिए।
ओम शांति हेमलता जी। ओम शांति दर्शा बहन, कैसे हो? बस फाइन, आप कैसे हो? अच्छा लगा कि आप पहुंच गए सेंटर पर। बिल्कुल, मैं अभी कोर्ट से भी थोड़ा टाइम निकाल के भी आई हूँ। मैं कल जाना ही है, मुझे इस प्रोग्राम अटेंड करना है। कल दीदी से मेरी बात हुई थी इस बारे में, तब दीदी ने बताया मुझे, तो रात भर मैं सोचती रही मुझे जाना ही जाना है, मुझे बाबा को लेटर लिखना है। और आज मैंने जो लेटर लिखा है उसमें बहुत सारी बातें लिखी है गुंजन ना कि उनके प्रश्नों के जवाब मुझे हाँ, कैसे पलक, मिलेंगे पलक, ये मुझे हाँ, पता नहीं। ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अभी मैंने बाबा को एक लेटर लिखा, बहुत सारी दुनिया की शिकायतें भी लिखी है कि जब बाबा खुद इतने सुंदर है तो दुनिया में इतना अपराध वगैरह क्यों है, मुझे प्रश्नों के जवाब कहाँ से मिलेंगे। ये दीदी से मैं क्वेश्चन करूंगी, मुझे सबकी रिप्लाई चाहिए। और बहुत अच्छा लगा रियली, हम प्रतिदिन यदि भगवान को अपनी बात रखें उनके सामने तो रियली हमें सॉल्यूशन मिलेगा। जिस तरह हम स्कूल में भी जाते हैं और अपने टीचर के सामने भी रात को जो स्टडी करते हैं, सामने टीचर के सामने हम अपने प्रॉब्लम रखते हैं तो हमें सॉल्व मिलता ही है। जब हम एक गुरु पर इतना विश्वास कर सकते हैं तो साक्षात भगवान पे है, तो उन पर तो हमें ट्रस्ट करना ही चाहिए। अपनी प्रॉब्लम रियली कई बार हमारे दैनिक जीवन में हम भी इतनी संस्थाओं से जुड़े हैं, वो तो ऐसे कई प्रश्न होते हैं कि कई प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते, तो हम भगवान से, मैं सोते समय रात को प्रेयर भी करती हूँ कि भगवान इसका क्या होगा, इसमें इस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे निकलेगा। तो कोई न कोई ऐसी भी पॉजिटिव अपन को शक्ति मिलती है, इसको मैंने फील किया है। जब हम दुख के समय घर वालों को भी याद कर लेते हैं तो भगवान को तो पहले करना चाहिए। तो ये है कि जब अपने भी फ्रेंड्स होते हैं जैसे, तो अपने फ्रेंड्स को अपन किसी को बेस्ट मानते हैं, अपने दिल की बात करते हैं तो अपन को रिलैक्स मिलता है, तो वो तो कभी भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन बेस्ट फ्रेंड अपने भगवान को बनाओ तो वो अपन को कभी धोखा नहीं देंगे, हमेशा सच्ची राह अपन को दिखाएंगे। और भगवान से बढ़कर और कोई गुड फ्रेंड हो ही भी नहीं सकता है। मेरा सबको ये कहना है कि हमें भगवान से प्रतिदिन बात करनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के मेडिटेशन करना चाहिए, जब जैसा भी टाइम मिले। मैं ज्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता, बट मैं रात को सोते समय जरूर मेडिटेशन करती हूँ, तो पूरे दिन की मुझे थकावट निकल जाती है। पहले मैं दीदी को बताती थी मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है, तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व काफी हद तक हुई है। और बाबा को, भगवान को याद करते करते मुझे नींद लग जाती है। तो हमें हमेशा भगवान को अपने करीब रखना चाहिए। और हर्षाबेन भी मुझे बताते रहते हैं, मेरे कई बार प्रॉब्लम होती है ऐसा कुछ भी, मैं दीदी क्या करूँ हर्षाबेन, तो बताते हैं कि आप बस बाबा के संपर्क में रहो, दीदी के पास में जाते रहो, सेंटर पे जाओ, तो रियली मुझे बहुत शगुन मिलता है। और कई बार मैं इतनी उलझन में फंस जाती हूँ तो मुझे सेंटर ही नजर आता है कि मैं वही दीदी के आऊँ। मतलब एक जगह होती है कि रियली इतनी यहाँ पे सकारात्मक वो वाइब्रेट मिलती है हमें, तो कि नहीं वहीं जाएंगे हमें रिलैक्स मिलेगा, हमें कुछ अच्छी ऊर्जा मिलेगी, काम करने की शक्ति मिलेगी। तो मैं दीदी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे विद्वान में सेवा दे रहे, और बहुत अच्छा एक बहनों के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। बहनें कभी भी, हर सेंटर में बहनें ऐसा के लिए नहीं जा सकती है, यहाँ बहनें कभी भी आ जाती है हमारे विद्वान की बहनें। बाकी हमारे एक छोटा एक ग्रामीण परिवेश है, तो ऐसे महिलाओं को इतना परमिशन नहीं होती कहीं जाने के लिए। बट एक ये सेंटर ऐसा है जो किसी के घर वाले कोई मना नहीं बोलते कि दीदी क्यों आ, तो आप जाओ आराम से, कोई टाइम नहीं होता है। तो हम इसके लिए बहुत फ्री है, और दीदी से हमेशा हमें सकारात्मक चीजें मिलती है। और दीदी से आगे भी मैं ऐसे ही उम्मीद रखूंगी, हमारे विद्वान वासियों, हमारे नगर वासियों सभी को इस तरह हमारे बहनों को सेवा दे और हमें आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा देते रहे। धन्यवाद। आपका ब्लेसिंग। पढ़ो, आप पढ़ो बाबा की तरफ से। आप सदा खुश रहने वाली और सबको खुशी देने वाली आत्मा हो। वाह बहुत सुंदर, थैंक यू हर्षाबेन। और ये पत्र जो है, सभी यहाँ भी कभी बहुत सारे युवा भी आए हुए हैं, वो भी लिख रहे हैं, तो सभी को हमने कहा है कि ये पत्र बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, आपको किसी को शेयर करना ऐसा जरूरी नहीं है, आपके आप जानो और परमात्मा जाने, है ना। तो आप दिल की सब बात लिखिए, आपको ये नहीं सोचना है कि कोई पढ़ेगा तो बाद में क्या बोलेगा मेरे को, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आप ही के पास रखना आपको, और बाद में बाबा के रूम में रख देना और आप लेके चले जाना, 2 मिनट बाबा के सामने रख के और लेके चले जाना है, और उसका आपको ब्लेसिंग के द्वारा बाबा की तरफ से उत्तर मिलेगा। तो अभी मैं पलक को बुलाना चाहती हूँ। पलक
बहुत अच्छी स्टूडेंट है। हमारे यहाँ पे योगा कंपटीशन में भी उसने विन किया था, डांस कंपटीशन में भी उसने विन किया था। और इनके दादाजी दादी यहाँ पर क्लास में भी आते हैं और वो उनके घर में भी इनके सभी परिवार जुड़े हुए हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ब्लेसिंग लेंगे। ओम शांति। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा ये लेटर लिख के, और बहुत अच्छा फील हुआ कि ना हमने भगवान को लेटर लिखा, और मैंने अपनी गलतियों के बारे में भी लिखा और उनसे माफी भी मांगी है, और उनको थैंक यू भी लिखा है कि जो भी उन्होंने सब दिया है उसके लिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये लेटर लिख के। थैंक यू। ये आपका ब्लेसिंग पढ़ो। आप सबको संतुष्ट कर सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाली संतुष्ट मणि हो। बहुत अच्छा है। देखिए युवाओं में भी सकारात्मकता किसी न किसी तरह से आए, ये कोशिश है। अभी मेरे सामने फोन में नाम नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप अपना अनम्यूट करके सुना सकती है। जूम पे जुड़ी हुई हैं बहनें। हाँ, प्रिया कुमार जी है, गीता शाह जी है, जो भी अपना सुनाना चाहे अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, बीके शीला भी है। हाँ, बीके शीला भी है। हाँ, सुनाएंगे तो आप अपना अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कहाँ से हैं आप? अपना परिचय भी दे देना। दीदी मैं नवी मुंबई से हूँ, और आज वीडियो ओके सॉरी। ओम शांति दीदी। दीदी जो आपने आवाज शायद जा रही होगी मेरी। हाँ, आ रही बोलिए। ओके। दीदी जो आज लेटर लिखने का मौका मिला उसके लिए थैंक यू आप सभी को भी और बाबा को भी। शायद मैं बहुत दिन से लेटर लिखना चाह रही थी और कुछ बातें ऐसी थी जो मैं बाबा को बोल नहीं पा रही थी, तो शायद वो लेटर लिखा करके मुझसे वो जानना चाह रहे थे। तो वो सारी बातें जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम कर रही थी या मेरे सामने आ रही थी दिक्कत बन करके, तो वो आज बाबा ने लेटर से लिखा ली। और जैसे जैसे मैं लिखती गई तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूँ, बाबा ने वो सारे उसको स्वीकार कर लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हेल्प मेरी बहुत बड़ी हेल्प थी बाबा की तरफ से, और आप लोगों से मिलाना जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू बाबा। आपको कौन से ग्रुप से मैसेज मिला? दीदी ये योग ग्रुप करके है, बीके करण भाई उनके ग्रुप में पोस्ट आई थी। ओके, करण भावसार, राइट। जी दीदी। ओके, बहुत अच्छा। आपने जहाँ से भी मैसेज मिला और आप सूक्ष्म में यहाँ राजस्थान में भीनमाल में पहुंच गए, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आपका स्लोगन बाबा का ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। जी दीदी। बिगड़े हुए को सुधारने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हो। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। शायद बाबा को जो है आप जूम पे शेयर करेंगे या हर्षा बहन को दे देंगे, तो हम आपको ये व्हाट्सएप भी कर देंगे, क्योंकि फोन नंबर सबका नहीं है, तो सभी चैट बॉक्स में अपना फोन नंबर डाल देंगे तो हम उसमें शेयर कर देंगे। जिनका है उनका तो मैं भेजूंगी। तो बहुत सुंदर आपका ये वरदान है बाबा की तरफ से कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप बिगड़ी हुई चीज को सुधार सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। कोई ऑनलाइन में है जो सुनाना चाहेंगे तो अपना अनम्यूट करें और वीडियो भी ऑन करके और सुनाएं। सुनाएंगे? आ जाओ। अभी एक युवा भाई है, वो अपना परिचय भी देके और अपना अनुभव सुनाएंगे। आओ भैया, अपना नाम बताना। जगदीश कुमार, भीनमाल से। आज अपना विषय है ईश्वर के प्रति पत्र। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा से परमात्मा से मिलन होता है, और अभी हमारे दीदियों ने बोला कि प्रत्येक मनुष्य में अच्छाई उसकी आत्मा में छिपी होती है। अभी अपना विषय है परमात्मा यानी बाबा ईश्वर। प्रत्येक मनुष्य को दिन में जो कार्य करते हैं, अच्छा है बुरा है, प्रत्येक मनुष्य का मनन अपने को शाम में जब फ्री होते हैं तब करना चाहिए।
भगवान को अपनी प्रत्येक बात को रखना चाहिए, भली बात अच्छी है या बुरी। भगवान को हम बुरे वक्त में ही याद करते हैं, ना कि अच्छे वक्त में। भगवान को यानी ईश्वर को अपने को प्रत्यक्ष में याद रखना चाहिए, भले वह बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त। ईश्वर में एक ऐसा राज छुपा है जिसका नाम रियलाइजेशन, अपना काम सरलता से पूरा होता है। ये ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आज ये पत्र लिखने का विषय बहुत ही अच्छा लगा और इससे बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा सभी महिलाओं को भाग में लेना चाहिए। ओम शांति, धन्यवाद। ये आपका ब्लेसिंग है, आप पढ़ो। आप महावीर बन समस्याओं का समाधान करने वाले हो। महावीर से ना, महावीर माना शक्तिशाली। धन्यवाद। दीदी हैदराबाद से अरविंद भाई जुड़े हैं, हाँ, अगर उनको अनम्यूट करें। जरूर जरूर जरूर। हैदराबाद से अरविंद भाई आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं और बोलिए। आप अपना वीडियो भी ऑन करें तो हम आपसे परिचित भी होंगे। हो रहा है आपका अनम्यूट? अच्छा, वो शायद उनके पास स्पीकर फैसिलिटी नहीं है इसलिए वो बोल नहीं पाएंगे, वो सिस्टम से जुड़े हैं। तो गीता शाह जी है, सबरजीत जी है, जो भी अपना सुनाना चाहें वो अपना अनम्यूट करके हैंड रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से, अच्छा ठीक है। हाँ, आप ना हर्षाबेन थोड़ा पूछिए जो सुनाना चाहे, मैं 2 मिनट इनसे बात यहाँ कर रही हूँ। कंटिन्यू करिए आप। शीला जी है, फिर सर्वजीत करके कोई है, वो सुनाना चाहे अगर तो। सर्वजीत मुखर्जी। अच्छा, बीना जी अगर सुनाना चाहते हैं तो वो भी सुना सकते हैं। आपका अनम्यूट कीजिए आप और सुनाना शुरू कीजिए। शायद अभी किसी को नहीं सुनाना है, हो गए हैं। ये बहन जो है उनका सिर्फ नाम नहीं आ रहा है, फोन नंबर आ रहे हैं। फोन नंबर भी नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसे ही फोन का शायद। मुझे आप सुना सकते हो आपका। हाँ, मैं समझती हूँ हर्षाबेन, हम पूरा करेंगे फिर। हाँ दीदी, हाँ, अगर कोई और नहीं बोलना चाह रहे हैं अभी तो मैं दीदी, गीता दीदी पूरा करेंगे। सभी का हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि आप जुड़े, और मैं इसमें से आपके नंबर वगैरह सभी सेव करूंगी और आपको आपका ब्लेसिंग भी भेजेंगे। और ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक्टिविटी को ऑनलाइन ऑफलाइन साथ साथ करेंगे ताकि हम सभी एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह पर बैठे। हाँ सजल बेन कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। हाँ दीदी, एक क्वेश्चन है कि हम कई बार लेटर लिखते हैं लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बहुत दिनों तक हमको वो आंसर नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप कुछ सजेशन दे सकते हैं? सॉरी, मैं सुन नहीं पाई, दोबारा बोलिएगा। हम लेटर बहुत बार लिखते हैं बाबा को, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको उसका आंसर नहीं मिलता है, तो बहुत कंफ्यूज होते हैं तभी डिसीजन लेने में। तब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी जो है ना, हम हद में यानी बहुत लिमिटेड सोच रख के बात लिखी होती है जिसमें हम लोग बेहद की भावना थोड़ी सी कम रहती है। तो अगर हम थोड़ा सा बेहद यानी कि सर्व के कल्याण की, सर्व के प्रति भावना वाली बात लिखी होती है, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति के प्रति ऐसे हम लिखते हैं तो शायद उसका कभी कभी पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल पाता है। दूसरा कि आप दूसरे दिन मुरली उठाकर पढ़िए। बाबा के जो महावाक्य है, आपने जो
बात लिखी है, दूसरे दिन मॉर्निंग की मुरली आप उठा के पढ़िए, आपको बिल्कुल महसूस होगा कि आपको उस मुरली में बाबा डिटेलिंग में आपको अपना अच्छे से जवाब देते हैं। तो ये आप अनुभव करके देखना, जरूर मिलता है उत्तर। और मैं तो अनुभव ये करती हूँ कि 7 दिन तक आपको लगातार एक बात लिखनी चाहिए बाबा को। जैसे किसी के पास हम बार बार बैठते हैं ना, तो उन्हें भी लगता है कि नहीं, इसका तो अभी मेरे सिवाय और कोई नहीं है, तो मुझे ही इसका काम करना है। तो बाबा को भी अधिकार से हम कहें। एक सेकंड। हाँ, तो ठीक है, आप सभी का धन्यवाद हर्षाबेन कर दें और फिर हम। थैंक यू दीदी, थैंक यू हर्षाबेन। थैंक यू आप सभी का कि सभी यहाँ पर जुड़े और अपना अपना वक्त निकाला। ये हमको दिखाई देता है कि बाबा के प्रति हम सबका जो प्यार है वो हमें खींच लाता है। और सबसे ज्यादा थैंक्स हम गीता दीदी का करना चाहेंगे कि कितना बिजी होते हुए भी आज उनके सेंटर में इतना बड़ा प्रोग्राम है, फिर भी हमने उन सबको साथ हमारे साथ जोड़ा। तो दीदी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। अभी दीदी को वहां पर भी देखना है और ये भी हैंडल करना है, और वो आगे भी सोच रहे हैं कि हम इसी प्रकार से करते रहेंगे ताकि बहुत लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आगे ये हमारा जो भी आज रिकॉर्डिंग हुआ है वो यूट्यूब पे भी होगा। आप अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल को, आप सभी को दे सकते हैं। सभी जो यहाँ पे जुड़े, सूक्ष्म में स्थूल में, सभी का धन्यवाद। नमस्कार, ओम शांति। थैंक यू बाबा।